हमारे आपके ऊपर कृपा उसी की है, प्रभु श्री हरि की। और एक बात का ध्यान रखना मेरे बहन और भाइयों, कि जब कभी संकट आए तो जितना पड़ोसी को याद करो, उस पड़ोसी से ज्यादा पहले मेरे गोविंद का चिंतन तो कर लो। शायद मेरे प्रभु, मेरे कृष्ण, मेरे हरि का चिंतन मात्र करने से आपका दुख हल्का हो जाए। पर मनुष्य भगवान को याद नहीं करता। दुख होगा, परेशानी होगी तो पहले घर में कहेगा, फिर पड़ोसी से कहेगा, फिर रिश्तेदार से कहेगा। तो भगवान कहता है भैया अब तो तू भाग ले, तेरा पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र, साथी सब तेरी मदद करे। और जब सब हार नहीं जाते तब कहते है बैठ के कि भगवान अब तो मेरो तू ही है, तेरे अलावा और कोई नहीं। तो भगवान कहता है कि अगर पहले से ही कह देता कि तेरे अलावा और कोई नहीं तो पे नौबती नहीं आती। जैसे हमारे चंद्रपाल भैया भगवान के ही तो पीछे पड़ गए, अब तू ही करेगा उद्धार। तो हम तो कह गए थे तुम्हारा उद्धार है गो, पिछली साल ही कह गए थे, लिख लो, हो गया उद्धार, इसे कोई टाल नहीं सकता। बोले गुरुजी सत्यमन की बिल्कुल 100% लिख के रख लो, वाणी झूठी हो जाए तो बिल्कुल नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ कथा करने। फल प्राप्त कब हुआ? जब उसके पीछे लग गए तब। अगर भटकते रहते तो कुछ होने वाला नहीं। वैसे हर मनुष्य दुखी है, भगवान ने सुख किसी को नहीं दिया, हर मनुष्य दुखी है। जीवन में 4 सुख हैं, 4 ही दुख हैं। क्यों? पहलो सुख निरोगी काया, दूजो सुख जो घर में माया, और तीजो सुख सुत आज्ञाकारी, और चौथो सुख पतिव्रता नारी। पहला सुख है कि शरीर में कोई रोग ना हो। दूसरा सुख है कि घर में इतना पैसा हो फिर पैसे की इच्छा ना हो। चलो शरीर से तो निरोग हो सकते हैं, पर पैसे से इच्छा पूर्ण नहीं हो रही। अब पैसा की इच्छा पूर्ण है जाती तो फिर काय भागते दीदी कथा करेंगे कि दिन में ही चल रहा और रात को चल रहा। हाँ, मैं मानता हूं कि हम पैसे से भी निवृत्त हो सकते हैं। वो निवृत्त होना कैसा है पैसे से? कि धर्म का कमाओ। तृप्ति मन की कब होती है पैसे से? कि वो मेहनत का इकट्ठा हो। पैसे से मन कब भरता है? कि वो मेहनत का इकट्ठा हो। अगर वो पैसा मेहनत का इकट्ठा ना होगे ना, और बिना मेहनत का इकट्ठा हो गया तो तृप्ति नहीं होने देगा। फिर वो हमें फिर नरक की ओर ले जाएगा। क्यों? हमारे अंदर फिर कुछ ना कुछ अवगुण आ जाएगा। उस पैसा को जो कहते ना कि भैया उसे तो बहुत फ्री को मिलेगा, तो फिर उसके अंदर क्या आता है? उस पैसे को पा करके अवगुण। और पैसा पाके अवगुण जब आ गया तो फिर भगवान की कृपा नहीं होगी, फिर तो उसका नरक ही नरक होना है। 2 सुख हो गए। तीसरा सुख है कि बेटा बात मानने वाला हो। पुत्र से कहो बेटा आज खेत में ये काम होगा, बिल्कुल होगा पिताजी। अगर बेटा से ही बेटा ये काम होगा और बेटा कह रहा है बहाना लेके आज तो मेरा पेपर है, अब बेटा चला गया पेपर करने, पेपर था ही नहीं, वो तो खाली घूमने गया बहाना लेके। अब शाम को पिताजी को पता चला, पड़ोसी बच्चे से पूछा कि आज पेपर था, बोले पेपर कहाँ था? वो तो घूम रहा था चौराहे पर। तो पूरे दिन तो खेत में काम करो, बचे कुचे जो खून थोड़ो बहुत हो वो सूख गो, फिर बात टेंशन में, चिंता में, बेटा की चिंता में। बेटा बात मानने वाला होना चाहिए, तीसरा सुख। और चौथा सुख है
पत्नी बात मानने वाली, आज्ञाकारी होनी चाहिए। अब पत्नी से तो कई एक गिलास पानी लेके आई हो, ए शेरे गांव में घूमे पानी मुंह मांग रहे हो, और रखो गिलास ले लो पी लो। फिर सुख कहां है? यानी जितना दुख था फिर और ज्यादा दुख, फिर खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये चार सुख जिसको मिल गए समझ लो उसका कल्याण निश्चित है। उसे फिर उसे दूसरे स्वर्ग ढूंढने की जरूरत माता जी नहीं है। अरे धन भी है, शरीर भी स्वस्थ है, बेटा बात मानने वाला है, पत्नी आज्ञाकारी है, फिर दूसरा स्वर्ग कहां ढूंढेगा? फिर उसका तो यही स्वर्ग है, उसका तो जीवन धन्य है, फिर उसे तो परमात्मा मिल ही जाएगा। पर ये चारों सुख काऊ को मिलते नहीं। काऊ पे धन नहीं है, काऊ पे धन है तो वो सुखी नहीं, किसी को भूख है तो भोजन नहीं। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब एक गोली ऐसी रख रही है थोड़ी भूख लगने लगे, भूख ही नहीं लगती। अब कोई दरवाजे दरवाजे घूम रहा है कि 2 रोटी मिल जाती, बोले 1 रोटी दे दो या 5 रुपए दे दो कुछ खा लूंगा। भीख मांग रहा है कोई, उसे रोटी नहीं। अब किसी को रोटी है तो भूख नहीं, किसी पर पुत्र नहीं तो किसी पर है 4-4 बेटा तो झगड़ रहे हैं आपस में, तो माँ बाप कह रहे तुम चारों मत जाओ तो अच्छो है, बिना मतलब में लड़ रहे हो। हाँ। किसी पर एक ही भी नहीं और किसी पर 4-4 5-5, और किसी पे धन है तो वर्तने वाला नहीं, और किसी पर धन नहीं है तो पुत्री पुत्र वर्तने वाले। वारे परमात्मा तेरी उल्टी नीति। वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं 4, भूम हरण भैया मरण पुत्र शोक और नाथ। वैसे दुख बहुत हैं, छोटे छोटे दुख रोज आते हैं। आज सर में दर्द है, आज कान में दर्द है, आज नाक में दर्द है, आज सर। कुछ कुछ माताएं ऐसी हैं कि अगर पति से थोड़ी खटपट रहेगी तो आप पड़ेगी खाट पर, खोपड़ी फटी जा रही है दर्द के मारे, जो काम करना ही नहीं है, खेत में गेहूं कटाए हो गए। अब पति महाराज खेत में गए तो आराम से खाना बनाएंगे, खाएंगे, आराम से सोएंगे, बस महाराज। पर ये 4 दुख बहुत बुरे हैं। कौन कौन से 4 दुख हैं महाराज? संपत्ति छिन जाना, भूमि हरण, संपत्ति को छिन जाना पहला दुख। जीते जी मनुष्य मर जाता है। दूसरा दुख है जवान भाई का खत्म होना। अगर किसी का जवान भाई खत्म हो जाए तो वो भी जीते जी मर गया समझ लो। तीसरा सबसे बड़ा दुख है कि पिता के सामने पुत्र मर जाना। और चौथा सबसे बड़ा दुख है कि जो मनुष्य जिंदा ही नहीं रह पाता, उसकी आत्मा मर जाती है, कि जवान पत्नी का समाप्त हो जाना। वो भी मनुष्य पर जिंदगी में जिंदगी नहीं, उसकी आत्मा उसकी समाप्त उसी दिन हो जाती। इन चारों में से एक भी दुख जिसके सामने आ गया, समझ लो जिंदगी जियो महाराज परीक्षित जी, पर वो जिंदगी जीने के लायक नहीं रहते। और मेरी तो कामना रहती है गोपाल जी से, ये चारों दुख मंदियों का ही को, इन चारों में से काई को मंदियो एक भी, चाहे भोजन एक समय मिल जाए, पर इन चारों दुखों में से एक भी दुख ना आ जावे सामने। वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं 4, भूम हरण भैया मरण पुत्र शोक और नाथ। और हमें दुख को देख करके भयभीत भी नहीं होना चाहिए। जितना दुख है उतना ही चिंतन परमात्मा का करो, हमारा दुख सुख में बदल जाएगा, ये निश्चित है। जितना हमारा मन इधर उधर भाज रहा है ना, मैं खुला मंत्र बता रहा हूं तुम्हारे लिए, लोग कान में बताते हैं उस मंत्र के लिए, कब के गुरु दीक्षा लो तो कान में बता देंगे तुम्हें, और मैं खुला बता रहा हूं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हमारा मन भाग नहीं रहा इधर उधर, मन टिक ही नहीं रहा महाराज, तो स्नान करो शाम को या सुबह और एक धूप चिराग करो और 108 बार यह मंत्र को जाप करना शुरू कर दो, मन अपने आप ठिकाने पर आ जाएगा। जिस समय मेरी बहनाओं काम कर रही हो ना घर को, तो भाई गुनगुनाती रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह उठना होता है हमारी बहनाओं का सबसे पहले, और वो ब्रह्म मुहूर्त समय होता है, और उस समय राम का नाम जिह्वा पे आ जाए, समझ लो मन अपने आप पूरे दिन ऐसो रहेगो एकदम चकाचक, भटकेगो ही नहीं। पर आजकल समय ही ना है कीर्तन करे, वैसे फिल्मी गाने का चले गए, वे जिह्वा पे आते हैं, बर्तन मांजे तो रोटी करें तो वे ही फिल्मी आते हैं, बस दूसरे आते ही नहीं। हमें अपने को सूक्ष्म बनाना है। जब हम सक्षम हो जाएंगे अपने पैरों पर परमात्मा के चिंतन में, तो परमात्मा कृपा अवश्य करते हैं। बड़ी सुंदर कथा चल रही थी, आप श्रवण कर रहे थे शास्त्री जी के माध्यम से। कि भगवान भोले बाबा ने अमर कथा को सुनाया पार्वती जी को, और जैसे पार्वती जी ने वो अमर कथा सुनी